गुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की, सभी परमहंसन की, सभी संतन की, सभी भक्तन की। श्री कृष्ण सच्चिदानंदं देवचंद्रं च सद्गुरुं प्राणनाथं परमहंसं मंगलं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय सुंदर सर जी, परम पूज्य गुरु जी महाराज वाणी चर्चा हेतु उपस्थित हो चुके हैं। आइए उससे पूर्व परम धाम प्रथम परिक्रमा जिसे कहा जाता है, प्रथम भूमिका से लेकर के 10वीं चांदनी आकाशी तक जो स्थूल रूप से मोटे तौर पर जो शोभा है, दर्शन है, उसे कुछ शब्दों के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। आइए इसे समझते हैं। आप सब इसे दोहरा सकते हैं, प्रयत्न करिए कि शब्द को पकड़ लीजिए और भाव उसमें निहित हो। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी सच्चिदानंद श्याम प्रभु की सखियाँ प्रेम दीवानी। हे सखी सच्चिदानंद श्याम प्रभु की सखियाँ प्रेम दीवानी। श्याम मंदिर है पाकशाला प्यारे, श्वेत है अन्न भंडार। श्याम मंदिर है पाकशाला प्यारे, श्वेत है अन्न भंडार। प्रथम भौम में मूल मिलावा, शोभा अमित अपार। प्रथम भौम में मूल मिलावा, शोभा अमित अपार। हे सखी ताली बजा सकते हैं। दूसरी भौम में भूल भुलैया, दर्पण विविध प्रकार। दूसरी भौम में भूल भुलैया, दर्पण विविध प्रकार। बिंब प्रतिबिंब कौन असल है, अंतर पावे न पार। बिंब प्रतिबिंब कौन असल है, अंतर पावे न पार। हे सखी सच्चिदानंद श्याम प्रभु की सखियाँ प्रेम दीवानी। हे सखी
सच्चिदानंद श्याम प्रभु की सखियाँ प्रेम दीवानी। दर्शन श्रृंगार द्विविध के इत त्रिविध भोग सुखारी। दर्शन श्रृंगार द्विविध के इत त्रिविध भोग सुखारी। द्विविध आरती मध्याह्न विश्राम तीसरी भूम में प्यारी। द्विविध आरती मध्याह्न विश्राम तीसरी भूम में प्यारी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। नृत्य सला नित नवरंग बाईज नृत्य करे सुखदाई। नृत्य सला नित नवरंग बाईज नृत्य करे सुखदाई। संगीत साज सजाई सखी सब सप्त स्वरन सोगाई। संगीत साज सजाई सखी सब सप्त स्वरन सोगाई। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। राज श्यामा जी रंग पर वाली पांचवी भूम के माही। राज श्यामा जी रंग पर वाली पांचवी भूम के माई। शयन करती सखियाँ मंदिर 12,000 है जाही। शयन करती सखियाँ मंदिर 12,000 है जाही। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। मन वेगी कामगी विमान से 25 पक्ष बिहारे। मन वेगी कामगी विमान से 25 पक्ष बिहारे। छठी भौम विमान विशेष है धाम परम में प्यारे। छठी भौम विमान विशेष है धाम परम में प्यारे। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी सच्चिदानंद श्याम प्रभु की सखियाँ प्रेम दीवानी। 6,000 मंदिर 2 पंक्ति बीच में खम्भ दुहार। 6,000 मंदिर 2 पंक्ति बीच में खम्भ दुहार। त्रिपोलिया में 6,000 से हिंदुल 12,000। त्रिपोलिया में 6,000 से हिंदुल 12,000। झूलत हैं श्री राज श्यामा जी सखियाँ श्याम की प्यारी।
झूलत हैं श्री राज श्यामा जी सखियाँ श्याम की प्यारी। झूलत झूला सात में भोम में ताली है दो सुखकारी। झूलत झूला सात में भोम में ताली है दो सुखकारी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। त्रिपोलिया में 3-6 हजार से झूले 18,000। त्रिपोलिया में 3-6 हजार से झूले 18,000। झूलत देती परस्पर सैया ताली आनंद विचार। झूलत देती परस्पर सैया ताली आनंद विचार। वर्णन अन्य सातमी जैसी भिन्न हिंडोले प्रकार। वर्णन अन्य सातमी जैसी भिन्न हिंडोले प्रकार। आनंद में अति मगन सखियाँ 8वीं भोम अपार। आनंद में अति मगन सखियाँ 8वीं भोम अपार। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। दर्शन दूर के दृश्य करावत करके इशारे प्यारे। दर्शन दूर के दृश्य करावत करके इशारे प्यारे। नवमी भोम आनंद अति है नृत्य भी होत तारे। नवमी भोम आनंद अति है नृत्य भी होत तारे। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी सच्चिदानंद श्याम प्रभु की सखियाँ प्रेम दीवानी। चांदनी में चित चोर चढ़ा चित चितवन से ही चुरा रे। चांदनी में चित चोर चढ़ा चित चितवन से ही चुरा रे। रात पूनम की चांदनी चारू रास महासुखकारी। रात पूनम की चांदनी चारू रास महासुखकारी। चिंतन ध्यान सुमिरन सेवा धाम परम हो प्यारे। चिंतन ध्यान सुमिरन सेवा धाम परम हो प्यारे। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ राज श्यामा जी उचारे। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ राज श्यामा जी उचारे। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। हे सखी सच्चिदानंद श्याम प्रभु की सखियाँ प्रेम दीवानी। हे सखी 25 पक्ष परम धाम की सुनो दिव्य कहानी। सुनो दिव्य कहानी। सुनो दिव्य कहानी। कहते हूँ करके हित सारे दिन की यही बिरत। तुम लीजो दृढ़ कर चित
अपना जीवन है नित, अपना जीवन है नित। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, तीजे भूम के जो पड़साल प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, हम लोग तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला के दर्शन करने और अपने प्रणामी शिविर का संचालन करने के लिए आए हुए हैं। प्रतिवर्ष प्रयाग की ये विशेषता है कि यहाँ धर्मों का मेला लगता है। ऐसे तो इस प्रकार का मेला हरिद्वार में भी देखने को मिलता है जब कुंभ लगता है, उज्जैन में भी देखने को मिलता है, नासिक में भी देखने को मिलता है। पर प्रयाग की ये विशेषता है कि यहाँ कुंभ के ही तर्ज पर माघ मेला लगता है और माघ मेले में सब धर्म के, सब संप्रदाय के, सब मत के, सब पंथ के, सब विचार के संत गुरुजन एकत्रित होते हैं, अनुयायी एकत्रित होते हैं और अपने अपने शिविर से अपने अपने सिद्धांत की बातें करते हैं। तो अपना सिद्धांत प्रदर्शित करने का, ऐसे तो हिंदू धर्म एक है जो सबके सिर छत्र के समान हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म एक भी है, हिंदू धर्म महान भी है, हिंदू धर्म प्राचीन भी है, हिंदू धर्म पुरातन भी है। उसी हिंदू धर्म में जितने संप्रदाय हुए, जितने मत हुए, जितने पंथ हुए, जितने साधु और गुरुजन हुए, उन्होंने अपने अपने विचार कैसे रखे और सबकी खोज सत्य की खोज है। जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने लिखा, जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया, सत्य की खोज ही है। धर्म की खोज सत्य की खोज है, धर्म की खोज अखंड की खोज है, धर्म की खोज आवागमन से रहित होने की खोज है और धर्म की खोज आत्मा तत्व बोध, परमात्मा तत्व बोध की बातें हैं। तो जिसको जो सूझा उसके लिए तपस्या भी करते रहे, ध्यान भी करते रहे, चिंतन भी करते रहे, शास्त्र श्रवण भी करते रहे। क्योंकि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई ना कोई साधना होनी चाहिए। साधना से ही तो सिद्धि मिलती है। भक्ति साधना, ज्ञान साधना, योग साधना, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं ना। उन साधनाओं में संलग्न होकर के फल क्या पाया? वो लोगों को वितरित किया सबने। तो क्या वितरित किया उसको जानने के लिए अलग अलग मंदिरों में, पूरे भारत में जाना पड़ता है। इतने सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने क्या पाया, उस फल को जानने के लिए पूरा भारत घूमना पड़ता है। पर तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले में आएंगे तो सारे भारत के संतों के अनुयायी, वर्तमान संत यहाँ उपस्थित होकर के उनके गुरु ने क्या पाया, उनका सिद्धांत क्या बोलता है और उनका रहस्य क्या है, ये सारी बातें 1 महीने तक लगातार अपने अपने शिविरों से, प्रवचनों के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से प्रस्तुत करते रहते हैं। तो हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे सद्गुरु ने क्या पाया,
सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने क्या पाया, महामती प्राणनाथ जी ने क्या पाया, क्या बांटा, और किस प्रकार बांटते हुए पूरे उत्तरी भारत की यात्रा उन्होंने की। हरिद्वार के महाकुंभ में कैसे विराजमान होकर के उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान को वहाँ पर प्रस्तुत किया। ये सारी बातें हम लोग भी अपने शिविर के माध्यम से आगंतुकों को, आगंतुक सुनने आए, ये खुशी की बात है, पर वहाँ तो इतने हजारों पंडाल लगे हुए हैं, तो आगंतुक भी कहाँ कहाँ जाएंगे। इसलिए जो कानों में सुनाई दे, देखिए सत्य की बात तो एक वाक्य भी कानों में चले जाए ना, तो उसका भी कल्याण होता है, वो भी परम पद को पाता है। इसीलिए अपने कानों को पवित्र करने के लिए, दर्शन करके नेत्र को पवित्र करने के लिए, परिक्रमाकार के जीवन को पवित्र करने के लिए, और कुछ गा करके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब लोग वहाँ पर आते हैं और अपने अपने ढंग से स्तुतियाँ करते हैं। हम लोगों ने भी कल प्रणामी शिविर का पहले तो भूमि पूजन, फिर राज्य का पूजन, आरती पूजन, भोग, भंडारा, प्रवचन, भजन, कीर्तन बहुत ही सुंदर रीत से हम लोगों ने किया। तो आज प्रयागराज में जो अपना मंदिर बना हुआ है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं, जो हम लोग चर्चा करते हैं ऑनलाइन, तो हमारे दर्शक कभी कभी जानना चाहते हैं कि आप चर्चा कर रहे थे तो कौन से मंदिर में कर रहे थे। तो मैं पहले से बता दिया करता हूँ कि आज हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो आज तीर्थराज प्रयाग में जो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आप सबके पूर्वजों ने बनाया, गुरुजनों की कृपा से उन्होंने इस मंदिर को सजाया, सुंदर बनाया, उसी को आगे बढ़ाने में आप सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोगों को भी जब कभी यहाँ पर आते हैं तो मंदिर में भी चर्चा करने का, प्रवचन करने का अवसर मिल जाता है। और ये ऐसा स्थान है कि हर कोई यहाँ आता ही आता है, बिन बुलाए आता है। कई कई स्थान ऐसे होते हैं कि बार बार बुलाते रहो तभी गुरुजन नहीं आते हैं, पर तीर्थराज प्रयाग ऐसा है कि कुंभ मेले में, माघ मेले में गुरुजनों को खुद व खुद आना पड़ता है। सब धर्म के गुरुजन आते हैं, तो प्रणामी धर्म के गुरुजन क्यों ना आए। तो ऐसे स्थान में आप लोगों को सेवा करने का, बैठने का, सत्संग प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। आप लोग भी धन्य भाग्यशाली हैं। तो हमारे प्रयास रसिक जी परम धाम को गा करके समझा रहे थे, रंगमहल को। परम धाम तो गाकर पूरा करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, असीम है, अपरिमित है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें। जैसे परमात्मा के विषय में बोलना हम शुरू करें तो वो भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत कहते हैं ना, वो स्वयं परमात्मा अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। तो आदि अंत जहाँ नहीं है, ऐसे जो अनंत हैं उनका आरंभ भी नहीं होता है, समापन भी नहीं होता है। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए जैसे सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति कहते हैं ना, ऐसे ही क्रम क्रम से परमात्मा को समझा जाए तो 25 पक्ष परम धाम में से एक पक्ष जैसे रंगमहल को हम समझें तो एक क्रम हमारा शुरू हो जाता है कि रंगमहल कैसा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने परिक्रमा वाणी में 25 पक्ष परम धाम को बहुत ही सुंदर रीत से दर्शाते हैं। और प्राणनाथ जी ने जिस प्रकार से दर्शाया है, गुणात्मक दर्शन है ये। प्राणनाथ जी के बाद जितने परवर्ती हमारे परमहंस हुए, उन्होंने संख्यात्मक वर्णन ज़्यादा किया है। परम धाम का संख्यात्मक वर्णन विशेष रूप से उन्होंने अपने अपने जो है चर्चनी में उन्होंने व्याख्या करके बताया।
पर प्राणिनाथ ने गुणात्मक वर्णन ज़्यादा किया है। तो ये 25 पक्ष परम धाम का वर्णन 600 चौपाई में तो लगभग संख्यात्मक वर्णन है, बाकी सब चौपाइयों में गुणात्मक वर्णन है कि परम धाम में गुण क्या है, वहाँ की शोभा क्या है, वहाँ की सुंदरता क्या है, निरालापन क्या है, ये सब बताने के लिए उन्होंने शब्दों का सहारा लिया है। तो कहती हूँ करके हित सारे दिन के यह विरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित अपना जीवन है नित। कहते हैं कि हम हित चित के साथ आपको समझा रहे हैं कि ये सुनने वाले भी मेरे हैं। हमें जो ध्यान में आया, समझ में आया, या हमारे में जो उतरा, धनी की कृपा से जो कुछ उतरा, प्रकट हुआ, वो मैं अपने श्रोताओं, अपने साथियों, अपने सखियों के बीच में प्रकट कर रहा हूँ हित चित के साथ, अपना समझ करके। अपनत्व, हम अधिकारी हैं ऐसा नहीं है, ये सब भी तो अधिकारी हैं, उनको भी बांटना चाहिए। जैसे घर का बाप होता है, कुछ मिलता है तो परिवार को बांटने के लिए लेकर के आता है ना, अकेले नहीं खा जाता है, परिवार के सब सदस्य को बांटता है, फिर वो भी खा लेता है, प्रसाद पाता है। ऐसे ही श्री प्राणिनाथ जी महाराज को जो दिव्य ज्ञान मिला, तो कहते हैं हम हित चित के साथ सबको बांट रहे हैं, सबको वितरित कर रहे हैं। जो मुझे मिला अन्य हकदारों को भी उसी रीत से उनको बांटा जा रहा है। सारे दिन की यह विरतता, परम धाम में जो विरत या वृत्ति होती है ना, सारे दिन की परम धाम की जो वृत्ति है वो अखंड वृत्ति है, और उस अखंड वृत्ति में कोई शांत नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा, कुछ कुछ लीलाएं होती रहती परम धाम में। प्रातः काल से लेकर के रात्रि विश्राम पर्यंत, विश्राम में भी अब आत्मा को क्या सोना, तन सोहे रुह निस दिन जागे, कहते हैं ना, धाम धनी के चरणों में रही है। सखियाँ सोती भी है तो राज्य के चरणों में होने का अनुभव करके सोती है। राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम उनके चरणों में ही हैं, हम उनके साथ ही हैं, ऐसा भाव लेकर के तो रात्रि को भी राज्य के चरणों में होने का अनुभव करना, दिन भर राज्य के सामने उपस्थित होने का अनुभव करना, उनको ही सुनना, उनकी लीला को देखना और उनके ही दिखाए हुए पथ पे चलना, उनके लिए ये सेवा के लिए भोग व्यंजन बनाना, उनको राजी करने के लिए नृत्य इत्यादि दिखाना, झूले झूलना। जैसे आपने सुना ना कि प्रथम भोग में है तो दो विशेषताएं हैं ना प्रथम भूमिका की। प्रथम भूमिका की एक तो रसोई का चौक है वहाँ, तो रसोई की लीला वहाँ पर होती है, भोग व्यंजन तैयार करना, भोग व्यंजन धराना। परम धाम में कुछ खाना तो नहीं पड़ता है, परंतु भावना को तो खाया ही जाता है ना, भावना से तृप्त हो जाना। और भावना ऐसी चीज़ है कि भोग व्यंजन से ही भावना को अर्पित किया जा सकता है। भावना अरूप होने के कारण स्वरूप तो ढूंढना ही पड़ता है, तो भोग व्यंजन स्वरूप है, तो भोग व्यंजन सखियाँ तैयार करती है, श्री राज्य महाराज उसको ग्रहण करते हैं। तो फिर मूल मिलावा है। मूल मिलावा एक ऐसी बैठक है कि जहाँ श्री राज्य महाराज अद्वैत की बातें सुनाते हैं, अद्वैत क्या है उसका अनुभव कराते हैं, द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है, सत चिद आनंद क्या है और अनंत किसको कहते हैं। देखिए अनंत और अद्वैत, परम धाम में अनंत भी है, अद्वैत भी है। अद्वैत एक को कहते हैं, अनंत अनेक को कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग सूर्य और तारागणों को हम अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य एक है, एक सूर्य से सारे तारे प्रकाशित हैं, पर तारा मंडल में इतने सारे जो तारागण हैं उनसे सूर्य की शोभा बनती है, शोभा बढ़ती है। तो एक भी है, अनेक भी है, एक से अनेक प्रकाशित हैं, पर मूल रूप से देखो तो प्रकाश एक का ही है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश लेकर के 12,000 वहाँ पर ब्रह्मात्माएँ, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मांगनाएँ कहा जाता है, सखियाँ, वो भी प्रकाशित हो रही हैं।
इसलिए अनंत कहा जाएगा। 12,000 तो अनंत है। गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने उसमें लिखा है ना, आत्म सोपान में, 12,000 अनंत है, अनंत सखी सुखधाम। 12,000 अनंत है, पर समेट करके देखो तो राजी महाराज अद्वैत भी है, सबको लेकर के एक भी है। ऐसे खेल के लिए अनंत हो जाना और मूल रूप से अद्वैत में रहना, ये अनुभव भी कराते हैं। तो ये मूल मिलावे की बात, प्रथम भूमिका की बात हुई। बाकी सब विशेषताएं तो सब में एक जैसे 36 फिरावे वहाँ पर चलते हैं, पर आनंद सब में एक ही है। फिर दूसरे भूम में भूल भुलावनी, वहाँ पर शीश महल बने हुए हैं। राजी महाराज श्यामा जी बीच में सिंहासन में रहते, पर सखियाँ ढूंढती हैं तो भूल जाती है। चारों ओर शीशे होने के कारण राज्य का ही प्रतिबिंब प्रदर्शित होता है, तो राज्य समझ करके जाती हैं तो वहाँ तो शीशा में एक प्रतिबिंब है तो हंसी होती है। ये भी एक लीला है, क्योंकि लीला करने के, हंसी आनंद उत्पन्न करने के लिए लीला करनी होती है। कोई ना कोई लीला होती है तभी तो आनंद आता है, तभी हंसना होता है, तभी वहाँ पर सुखानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है। तो आप देखिए, फिर अब तीसरी भूमि में पलसाड़ है, जिसको पड़साल की ये चौपाई हमने निकाली है। बरमदा बाहर बढ़ा हुआ है, जहाँ प्रातः काल राज्य आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तुम लीजो दृढ़ कर चित्त अपना जीवन है नित्य। ये दृढ़ कर लो अपने मन में कि हमारा जीवन अनित्य नहीं है, नित्य है। आज हम सोचते हैं ना कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब दुनिया छोड़ना पड़े, कब परिवार छोड़ना पड़े, पर इस चिंता में हम क्यों रहे जब अनंत आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। तो ये तो एक पड़ाव है। जैसे ब्रज का पड़ाव हमने छोड़ा, दुख नहीं हुआ, आनंद ही हुआ। रास का पड़ाव हमने छोड़ा तो भी आनंद का ही अनुभव हुआ। आज जागने के पड़ाव में इसको छोड़ेंगे तो भी आनंद का ही अनुभव करना है, क्योंकि परम धाम का अनंत पड़ाव में तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है। जब आत्मा विश्वास पूर्ण रूप से जग जाता है तो घबराहट, छटपटाहट, भय की भक्ति भी समाप्त हो जाती है। निर्भय होकर के आप भक्ति करेंगे, आप भक्ति करेंगे राज्य के प्रेम को पाने के लिए, पर ऐसे नहीं कि मृत्यु के भय से कोई भक्ति कर रहा हो, ऐसी बात नहीं है। अनंत भक्ति, अद्वैत की भक्ति आपकी शुरू हो जाएगी। इसलिए तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, चित्त में दृढ़ कर लो। अपना जीवन है नित्य, हमारा जीवन नित्य जीवन है, अनित्य जीवन नहीं है, अखंड जीवन है हमारा। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अनंत काल तक लीला करते रहती है, उसका न जन्म होता है न मरण होता है, वो अद्वैत आत्मा है। इसलिए हमारा जीवन नित्य जीवन है। ये प्राणनाथ जी ने इस चौपाई में बताया। तो कहते हैं तीजी भौम की जो पड़साल, तीसरी भौम में जो चौतरा बाहर बढ़ा हुआ है, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, उसके नीचे बड़ा दरवाजा है 2 भौम ऊंचा, उसके ऊपर ये पलसाल बड़ा हुआ है। तो धनी आवत है उठी प्रातः काल, लगभग 6 बजे की बेला में आप सोचिए प्रथम प्रहर शुरू होता है। तो धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य अपने 5वीं भौम के रंग पर वाली मंदिर से उठ करके वहाँ पर आ जाते हैं। और इसलिए हम लोग भी सेवा पूजा बोलते हैं ना, सुख को निधान, जय सुख को निधान, मंगल आरती, 5वीं भौम की वो आरती हो गई। फिर परिक्रमा बोल करके हम लोग घूमते हैं। तो परम धाम में 5वीं भौम से उतरते हुए चौथी भौम से तीसरी भौम से बाहर पलसाड़ तल निकलना, ये परिक्रमा। फिर उसके बाद तो ये जो है तीजी भौम की जो पड़साल, वहाँ की लीला शुरू हो जाती है। वन सींचत अमृत अघात। फिर राजे महाराज वनों में जब दृष्टि करते हैं कि परम धाम में भी दिव्य वन है ना, संसार के वन तो मुरझा जाते हैं ना, उनको पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, और समय के हिसाब से वो हरियाली छा जाती है और समय के हिसाब से सूख भी जाते हैं ये दुनिया के वन। पर परमधाम के वन तो राज्य जब अपनी दृष्टि से अमृत का सिंचन करते हैं, संसार में जल डालने की भांति राज्य अपने
अमृत, आँखों के अमृत से वनों को सींच देते हैं, तो वनों में तृप्ति आ जाती है, वो सब प्रसन्न हो जाते हैं, परितृप्ति उनमें आ जाती है, तो उनको लगता है कि हमारा पेट भर गया, हम अब राज्य के दर्शनों से अब हमें कुछ भूमि से कुछ चूसने की ज़रूरत नहीं है, राज्य ने ऊपर से ही हमें पिला दिया, ऐसा उनको अनुभव होता है। एक दृष्टि राज्य महाराज अमृत सिंचन का जब करते हैं तो सब में तृप्ति, परितृप्ति, तुष्टि, पुष्टि, परिपूर्ति आ जाती है। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सारे पशु पंखी परम धाम के दिव्य हैं, वहाँ तो उनके पंख भी नहीं गिरते हैं ना, और वृक्ष के पत्ते भी वहाँ पर नहीं गिरते हैं, है ना। एक पातकी बन के ना गिरे, ना खीरे पंखी का पर्रा, नया पुराना इतना हो वही जंगल वा जानवर्रा, चौपाई आती है ना, कि वहाँ के वृक्ष के पत्ते भी नहीं गिरते क्योंकि अखंड है, अद्वैत है, तो वहाँ बनना और मिटना होता ही नहीं है। पक्षी भी सब दिव्य है, राज्य को लीला दिखाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, तो उनके पंख गिरने वाले, जब धामधनी ही रक्षक हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही उनकी रक्षा के लिए तत्पर हैं, तो वहाँ कोई चीज़ नया पुराना होने की बात है ही नहीं, सब एज इट इज़, जैसा ही वैसा ही रहेगा, उसी रूप में वो बने रहेंगे। तो जंगल हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, तो प्रातः काल रात्रि को विश्राम करके प्रातः काल सभी पशु पक्षी वहाँ आते हैं, तो दर्शन पर्शन होता है। राज्य महाराज को पशु पक्षी देखने का मौका मिलता है, पशु पक्षियों को राज्य का दर्शन करने का मौका मिलता है, उसी को मुजरा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अरस परस मेल मुलाकात, भेंट घाट होना कहते हैं ना, आपस में मिलजुल हो जाना, दृष्टि से दृष्टि मिलाना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को देख करके तृप्त हो जाना, ऐसी स्थिति हो जाती है। सुख नजर सबों को देवे, फिर सारे जीव जंतुओं के ऊपर सुखपूर्ण नज़र राज्य महाराज फेर देते हैं। सुख की दृष्टि जब फेर देते हैं तो सबको सुखानुभूति होती है, एकदम आनंदानुभूति सबको, क्योंकि उनकी दृष्टि में ही ऐसे आनंद और ऐसा सुख है कि बस दृष्टि पड़ती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, शुभ शुभ हो जाता है, मंगल मंगल हो जाता है। पीछे बैठ करे श्रृंगार, फिर श्यामा जी का श्रृंगार का कक्ष है, राज्य का श्रृंगार का स्थान है, वहाँ पर सखियाँ उनका श्रृंगार करा देती हैं। सखियाँ करावे मनुहार प्रसन्नता के लिए, मनुहार मतलब हाव भाव के साथ तैयार करना, हंसते हंसाते हुए मनुहार करना, ये एक शब्द है ना, राजस्थान में काफ़ी प्रयोग होता है ये शब्द। तो देखिए, प्रसन्न करना, प्रसन्न रहना, प्रसन्नता से तैयारी करना, सब प्रकार का साज श्रृंगार करना, सबको सजाना, तो इस तरह से परम धाम में तैयारी होती है। तो तीसरी भौम की बात आई। पर अभी आप भजन में सुन रहे थे, चौथी भौम है तो नृत्यशाला है, वहाँ पर चौथी भौम निरत के बाखर नवरंग बाई निरत करे अंदर, वहाँ पर नृत्यशाला में नवरंग बाई पाँव में घूंघर बांध करके अनेक आभूषण धारण करके 300 का झुंड ले करके नाचती है। तो हम लोग मंच में 10-20 नृत्यकार नाचते हैं तो ग्रुप डांस अच्छा लगता है ना, एकल नृत्य और ग्रुप नृत्य, दो प्रकार का नृत्य होता है ना, या युगल नृत्य, 2 जने नाच रहे हैं तो युगल नृत्य कहा जाता है ना। एकल नृत्य में एक ही नाचता है, पर एकल नृत्य और युगल नृत्य से भी बढ़कर के ग्रुप डांस, समूह नृत्य होता है ना। समूह नृत्य देखने का आनंद कुछ निराला होता है, इसलिए रास क्या है, समूह नृत्य है। सारे के सारे रास में 12,000 के 12,000 नाच रहे हैं, 12,000 के 12,000 में फिर श्री राज्य भी अनंत रूप लेकर के एक एक गोपी, एक एक कान्हा, सुंदर रास रचायोरी, देखिए एक कृष्णा एक गोपी, ऐसे होकर के भी वहाँ पर जो है समूह नृत्य चलता है। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को
पूरे 14 लोक को रास दर्शन करने का, रास के प्रतिबिंब दर्शन करने का, रास के प्रतिभास दर्शन करने का मौका मिल जाता है। आनंद 14 लोक में छा जाता है। तो ऐसे ही चौथी भूमि में नृत्यशाला है, वहाँ नौरंगबाई नृत्य करती है तो राजश्यामा और सखियों को तो आनंद आता ही आता है। पर नृत्य करते हुए वहाँ पर जबेरों की जो पुतलियाँ बनी हुई हैं उनको भी आनंद आता है। सब वहाँ पर थंब दीवाल सब जगह नृत्य ही नृत्य का परिदृश्य वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। फिर 5वीं भूमि में तो शयन कंस है, रंग परवाली मंदिर है, रंग परवाली पिया जी को मंदिर है जहाँ राजश्यामा और सखियाँ विश्राम करती है। फिर 6ठी भूमि में सुखपाल परमधाम में विमान है, जहाँ कहीं विचरण करना है तो वहाँ पर विमान तख्त पर हुआ बड़ा विमान है जहाँ एक साथ 12,000 सखियाँ राजश्यामा विराजमान होते हैं। सुखपाल में 2-2 सखियाँ विराजमान होती हैं, एक में राजश्यामा विराजमान होते हैं। ऐसे सुखपाल का वहाँ पर वृत्तांत आता है। 7वीं में आपने सुना कि झूले लगे हुए हैं, वहाँ पर सखियाँ आमने सामने झूलती है, जितनी सखियाँ हैं उतने झूले लगे हुए हैं। तो 8वीं में क्या है कि 4 झूले कहने से बीच में एक झूला लगा हुआ है, वो कभी इधर आता है कभी उधर जाता है। इसीलिए अभी आपने सुना ना कि 18,000 करके आपने सुना, वो बीच में एक लटका हुआ होता है। इस तरफ भी सखियों के सामने वो सखी जहाँ वो बैठती है तो इधर भी आ जाती है, उधर भी चली जाती है, झूला घूमता है। तो इस प्रकार से 18,000, उसमें 12,000 झूले, उसमें 18,000 झूले हो गए। और 9वीं में 12 साल बढ़ा हुआ है, वहाँ पर चबूतरा बढ़ा हुआ है तो उससे 25 पक्ष परमधाम का परिदृश्य देखा जाता है। वहाँ पर मूल मिलाव में तो सखियों को जमीन में क्या है गलीचा बिछा हुआ है, गलीचे में सखियाँ वहाँ पर विराजमान होती हैं, तकिए वहाँ पर लगे हुए हैं। पर 9वीं भूमि में कुर्सियाँ हैं, तो कभी कभी हमारे माताएं जो ज़मीन में नहीं बैठ पाती हैं ना, परमधाम में भी शायद हम नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हमें तो कुर्सी चाहिए, ऐसा कुछ माताएं सोचती है ना। परमधाम में घुटन दर्द का या कमर दर्द का बीमारी तो होती नहीं है। आत्मा को क्या बीमारी होगी? आत्मा तो हर समय चैतन्य स्वरूप है, रोग तो इस शरीर को लगता है। पर कदाच किसी के मन में ऐसा भी आ जाए कि परमधाम में भी कुर्सी की व्यवस्था होती तो और आनंद आता। तो 9वीं भूमि में कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ लगी हुई है, राजश्यामा की भी कुर्सियाँ हैं, सखियों की भी कुर्सियाँ हैं। कुर्सियों में बैठ कर के पूरे 25 पक्ष के दर्शन वहाँ पर होते हैं। और 10वीं आकाशी कहते हैं, वहाँ पर वन उपवन बने हुए हैं और वहाँ पर पूर्णमासी के दिन दिव्य रास की लीला राज जी दिखाते हैं। श्यामा जी और सखियाँ मिल कर के वहाँ पर लीलाएँ किया करती हैं। तो ये परमधाम का आनंद है। ऐसे तो 25 पक्ष में एक हर पक्ष में राज्य महाराज अलग अलग क्षेत्र में जाकर के लीलाएं करते हैं, वो आनंद कुछ और है। पर रंगमहल में ही क्या आनंद है, इसको जानने के लिए भी हम लोग परिक्रमा ग्रंथ को जब पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो हमें रंगमहल का आनंद भी कोई कम नहीं है। वही आनंद को हम समेट सकें तो उतना भी पर्याप्त है। और जागने के लिए तो मूल मिलावा को भी समझें तो भी पर्याप्त है, क्योंकि मूल मिलावा ध्यान में आ जाए ना तो हम जाग जाएंगे। जागने के बाद तो 10 भूम परमधाम भी वही है, 25 पक्ष भी वही है, सारी लीलाएं वही हैं, 8 सागर 8 भूमि भी वही हैं। पर केंद्र में जागने के लिए मूल मिलावा, क्योंकि मूल मिलावा इसलिए महत्वपूर्ण है। खेल देखने मूल मिलावा से आए और खेल देख करके मूल मिलावा में ही जागेंगे। इसलिए श्री जी ने कहा सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। सुरता एक मूल मिलाव में लगा करके रखो। आपकी सुरता सद गई और मूल मिलाव में आपकी सुरता यहाँ से शरीर से सुरता हटते ही, सुरता ही आत्मा है, शरीर से निकलते ही उस मूल मिलाव में जा कर के प्रविष्ट हो जाए पर आत्म स्वरूप में, तो बस जागनी हो गई। फिर आनंद में सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ये परम धाम का आनंद मंगल हम उपभोग करते रहेंगे। तो चर्चा का हमारा समय आज का यहीं पूर्ण होता है। हम लोग तो ऑनलाइन होते हैं तो जहाँ भी होते हैं चर्चा सुनाते रहते हैं।
और आप में से बहुत सारे सुंदर साथ नित्य चर्चा यूट्यूब में प्रणामी मीडिया के माध्यम से आप लोग सुनते हैं। सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं, आत्मा जागृति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी यहाँ पिया तुम हो तैसी का गायन होगा और उसके बाद हम लोग आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुखा नजरों सबों को देवे, पीछे बैठा करे सिनगार, सखियाँ करावे मनुहार, सखियाँ करावे मनुहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी से। महामति जुगल स्वरूप परवरी अंगना
नंदन जी की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंजू की जय, श्री राश्री रमैया की जय, श्री हुकुम की सरो की जय, हरि श्री चंद्र की जय, श्री ज्यावर जी साहिब जी की जय, श्री भाईजुराज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साज जी की जय, श्री सुंदर साज ज्यावर